हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे प्रभावित करती है और कांग्रेस और राष्ट्रपति की बातें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश का सम्राट में तुलना, यानी दोनों में तुलना। राष्ट्रपति वहां का, राष्ट्रपति अमेरिका का और ब्रिटिश का सम्राट। वो सम्राट इसलिए है ब्रिटिश का कि वो वंशानुगत चुना जाता है, वो राष्ट्रपति है, लेकिन सम्राट इसलिए है कि वहाँ वोटों द्वारा नहीं चुना जाता है सम्राट को, वो वंशानुगत चुना जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोनों तुलना में। लास्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम तथा अधिक है। वह एक प्रधानमंत्री से भी कम तथा अधिक है। उनके पद का जितना ही अधिक सावधानी से अध्ययन किया जाए उतनी ही उसकी अनुपमता या अनुपमता यानी उनके जो है अनुभव बढ़ जाएगी, उसके अनुभव नहीं अनुपमता का बोध होता है। यद्यपि कुछ बातों में ये दोनों पद एक दूसरे के समान हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातों में एक दूसरे के नितांत असमान हैं और असमानताओं के अंतर्गत केवल कुछ ही बातों में अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट कम कहा जा सकता है। अधिकांश बातों में वह केवल ब्रिटिश सरकार से अधिक वरन बहुत अधिक है। यानी पूरी, अब इसके लिए कौन अधिक है, अमेरिका का राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा है या ब्रिटिश का सम्राट की शक्ति ज्यादा है? ये हम दोनों में समानता और असमानता पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन कितना शक्तिशाली है। दोनों की तुलना करेंगे। तो शुरुआत करते हैं समानता में। समानता, दोनों में समानता क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश में एकमात्र समानता यह है कि दोनों ही संबंधित राज्यों के प्रधान हैं, यानी दोनों ही देश के प्रमुख हैं। अतः दोनों को कई औपचारिक कार्य करने होते हैं, जैसे विदेशी राजदूतों का स्वागत करना, समारोह का उद्घाटन करना, स्वागत समारोह करना और औपचारिक भाषण देना आदि। लेकिन इस क्षेत्र में भी दोनों की स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर है। ब्रिटिश सम्राट क्योंकि एक वैधानिक प्रधान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उनके ये औपचारिक कार्य उनके कर्तव्यों का एक बड़ा भाग है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति न केवल राज्य वरन राष्ट्रीय प्रशासन का भी प्रमुख होता है और इस कारण उनके द्वारा किए जाने वाले ये औपचारिक कार्य उनके कर्तव्यों का बहुत छोटा और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। कहने का मतलब समानता में यह है कि वो भी, अमेरिका का राष्ट्रपति भी देश का प्रमुख है, ब्रिटिश का सम्राट भी देश का प्रमुख है। लेकिन समानता तो है, इसके साथ ही इनमें थोड़ा सा बताया गया कि ये प्रमुख तो है, लेकिन कार्य में थोड़ा ये भी राजदूतों का वगैरह ये सब क्या कहते हैं, स्वागत करता है, समारोह का उद्घाटन करता है और अनेक कार्य ऐसे करते हैं। लेकिन औपचारिक रूप से कार्य करता है कौन? ब्रिटिश का सम्राट। औपचारिक रूप से वो नाम मात्रा का है, क्योंकि वहां संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है। इसलिए संसदात्मक व्यवस्था में होती है प्रधानमंत्री वास्तविक और राष्ट्रपति नाम मात्र का। तो ब्रिटिश में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होगा? वास्तविक, और उनका प्रधानमंत्री नाम मात्र। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। तो ये स्वागत करना, राजदूतों का उद्घाटन करना, भाषण देना, ये कुछ बातें उनसे मिलती जुलती समानता है। लेकिन असमानता पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्या उसमें है। तो असमानता पढ़ेंगे, दोनों में असमानता क्या है, फिर जाके दोनों में तुलना होगी।
ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश राज्य का नाम मात्र का प्रधान होता है। जो अभी कहा मैंने संसदात्मक में नाम मात्र का है, उसके नाम से कार्य होते हैं, वास्तविक तौर पे प्रधानमंत्री कार्य करता है। भारत में भी यही है परिस्थिति। भारत भी संसदात्मक अपनाया है व्यवस्था, जो हमारा भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक और राष्ट्रपति नाम मात्र का, उनके नाम से सारे कार्य होते हैं। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है, यानी सरकार का भी प्रधान होता है और देश का भी प्रधान होता है। इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता। यानी इंग्लैंड का सम्राट जो पहले पढ़ चुके हम, वो क्या करता है, राज्य करता है, लेकिन शासन नहीं। सिर्फ राज्य के नाम पे सम्राट कहा जा सकता है, नाम मात्र का है, लेकिन वो शासन नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य है कि शासन के क्षेत्र में इंग्लैंड के सम्राट को कोई वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं है, औपचारिक शक्तियां प्राप्त है। ब्रिटिश सम्राट तो एक वंशानुगत सम्राट है, यानी ब्रिटिश में सम्राट जो चुना जाता है वो वंशानुगत है। जो राजा है उनका बेटा वापस उनके मृत्यु के बाद उनका बेटा बनेगा, उनकी मृत्यु के बाद वापस उनका बेटा बनेगा, उसी कुल का वो सम्राट बनता है, जो राष्ट्रपति है। तभी वहां पे संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है। अगर अध्यक्षात्मक शासन अपनाई होती तो वहां सम्राट क्या हो सकता है, निरंकुश हो सकता था बच्चों, और वो तानाशाह हो सकता है। इसलिए वंशानुगत के कारण संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है, जिससे महिमा और गौरव तो प्राप्त है लेकिन शक्ति नहीं। यानी उनका गौरव, सम्मान, महिमा बहुत ही ब्रिटिश सम्राट की है, लेकिन शक्ति नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि यद्यपि इंग्लैंड का शासन सम्राट के नाम से चलाया जाता है, यानी उनके नाम से संधि वगैरह की जाती है, लेकिन वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री करता है। सम्राट से सलाह ले सकता है, सलाह माने नहीं माने ये मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के ऊपर है। किंतु सम्राट के पास कोई अधिकार नहीं रह गए और सम्राट के तथाकथित अधिकारों का प्रयोग कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट के पास अब केवल प्रोत्साहन, परामर्श और चेतावनी देने का अधिकार ही रह गया है। यानी सम्राट के पास अब सिर्फ अधिकार में कैबिनेट के द्वारा किया गया, सम्राट के पास जो कार्य किया गया है वो प्रोत्साहित कर सकता है, वाह वाह कैसा इतना अच्छा कार्य किया, प्रधानमंत्री की तारीफ कर सकता है, परामर्श दे सकता है, चेतावनी भी दे सकता है कि आप ऐसे कार्य नहीं करोगे नहीं तो जनता नाराज हो जाएगी। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं है, वरन वास्तविक कार्यपालिका है। उनके द्वारा इन सभी शक्तियों का स्वयं प्रयोग किया जाता है, यानी राष्ट्रपति ही अमेरिका के शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जिसका प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कैबिनेट करते हैं। वह मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति करता है। कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनको पद से हटा भी सकता है। सेना के विभिन्न अंगों के प्रधानों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां करता है। प्रशासन में भी प्रशासन में जो भी नौकरियां भर्ती होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण कराना, नियुक्ति देना, राजदूतों की नियुक्ति करवाना, ये सब अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। तो इसमें नियुक्ति करता है। तो इसमें दूसरा है ब्रिटिश सम्राट को संसद के द्वारा पारित विधेयक यानी कानून, ब्रिटिश में क्या है, सम्राट को संसद द्वारा पारित विधेयक यानी तो कानून नहीं बना उसको कहते हैं विधेयक। और जैसे ही वो विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद जब कानून बन जाता है तो उसको उसी विधेयक को कानून कहा जा सकता है। तो ब्रिटिश सम्राट को संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति देनी ही होती है, और रानी देन के बाद अब तक किसी भी सम्राट ने निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। यानी मैं मना करता हूं, ये ऐसा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिटिश में सम्राट नाम मात्र का है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति
को विलंबकारी निषेधाधिकारी, कल हमने पढ़ा था, जे भी निषेधाधिकारी की शक्ति है, यानी वो पुनः विचार के लिए लौटा सकता है क्या विधेयक और अपने पास भी रख सकता है, और वापस अगर संसद इसी प्रक्रिया द्वारा पारित करे तो वापस उनको साइन कराने की जरूरत नहीं होती, वो पारित समझा जाता है। लेकिन निषेधाधिकार की यह शक्ति मर्यादित होते हुए भी वास्तविक और वर्तमान समय में इसके प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। यानी ब्रिटिश के सम्राट में तो विधेयक अनुमति लेना नहीं देना कोई नहीं, उनको निषेधाधिकार की शक्ति नहीं है सम्राट को, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार की शक्ति है, जो वर्तमान में इसका प्रयोग प्रवृत्ति और भी बढ़ती जा रही है। तीसरा है, ब्रिटिश सम्राट को प्रशासनिक आदेश या अध्यादेश जारी करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी मंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कौन? ब्रिटिश का सम्राट। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है, वह अन्य अनेक उपायों से भी विधि निर्माण कार्य को प्रभावित कर सकता है। यानी ब्रिटिश का प्रशासनिक आदेश या अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति वो आदेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, तथा विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण भी कर सकते हैं कि वो संसद के खिलाफ लोगों से जनमत द्वारा विधि निर्माण कर सकता है। जनमत को पूछता है कि ये कानून बन जाए तो कैसा रहेगा, अगर जनता ने बहुमत दे दिया तो वो कानून माना जाएगा और संसद को ये कानून पारित करना ही होगा। चौथा है, अमेरिका के राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों के संबंध भी सम्राट और उसके मंत्रियों के संबंधों से नितांत भिन्न है। ब्रिटेन में सम्राट परामर्श देता है और निर्णय मंत्री करते हैं, यानी ब्रिटेन में जो भी, यानी अमेरिका तो दोनों में संबंध में, मंत्रियों के संबंध में भी अलग अलग बातें हैं कि ब्रिटिश का सम्राट परामर्श देता है और निर्णय मंत्री करते हैं। परामर्श मंत्री माने या न माने का, ब्रिटिश के सम्राट की बात माने या नहीं माने, लेकिन अमेरिका में निर्णय राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों को उसकी आज्ञा अनुसार चलना होता है। यानी अमेरिका में जो भी निर्णय राष्ट्रपति करता है उन क्या कहते हैं, निर्णय को मंत्रियों को मानना ही पड़ता है। ये है उनकी दोनों की अलग अलग। तो देख, आप इतना पढ़ते हुए समझ सकते हो कि इस दोनों में की शक्ति किसकी ज्यादा है? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की। इसमें संदेह नहीं कि सम्राट अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, किंतु सम्राट के व्यक्तित्व में जो आकर्षण है और उसके पद में जो गौरव है वह राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और पद में नहीं है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में नहीं, जितना गौरव और महिमा, इतना उनका सम्मान जितना ब्रिटिश के सम्राट में का है उतना अमेरिका के राष्ट्रपति का नहीं है। ब्रिटिश सम्राट निष्पक्ष तथा निर्दलीय होता है, यानी ब्रिटिश का जो सम्राट होता है, राजा होता है, वो किसी दल का नहीं है। वहां पे दो दल है, उदार और अनुदार दल, तो उनके किसी दल का नहीं होता, वो निष्पक्ष है क्योंकि वो एक कुल का ही वंशानुगत है। और इस कारण ब्रिटेन का प्रत्येक नागरिक उसकी जय जयकार करता है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति दलीय प्रतिनिधि होता है, या तो रिपब्लिकन का वो होगा या फिर डेमोक्रेटिक का दल का होगा, इसलिए वो दलीय प्रतिनिधि होता है और इस कारण उससे अपने विरोधी पक्ष की आलोचना भी सहन करनी होती है। यानी रिपब्लिक का वो है तो डेमोक्रेटिक जो भी इनकी आलोचना करेंगे, आपने अच्छा नहीं किया, लोगों के सामने निंदा करेंगे, ये विपक्ष के ये राष्ट्रपति सही नहीं है, तो वो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश के ऐसे सम्राट की नहीं कर सकते। सम्राट अपने जीवन पर्यंत शासन करता है, यानी जब तक उनकी मृत्यु नहीं होता है तब तक ब्रिटिश का सम्राट शासन करता है और उससे अपनी प्रजा में पिता का स्थान होता है। यानी लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको मुख्य मानते हैं, उनको पिता की तरह आदर करते हैं। कहाँ पे? सम्राट को। उनके जीवन, क्योंकि वो जीवन भर रहेगा, जब तक मृत्यु होगी तो उनका बेटा ही वापस सम्राट बनेगा, इसलिए पिता का स्थान दिया गया है। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति राजनीतिक दल की सहायता से चुनाव के आधार पर और केवल 4 वर्ष की अवधि के लिए इस पद को प्राप्त करता है। कहने का मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ दल की सहायता से चुनाव के आधार पर
सिर्फ 4 वर्ष अपना पद या अवधि के पद प्राप्त करता है, बाकी दूसरा राष्ट्रपति आए तो वो भूल जाते हैं, उनकी मृत्यु तक याद नहीं करते। तो इस प्रकार से बच्चों देखा जाए तो सम्मान, प्रतिभा और जय जयकार ये सब सम्राट की होती है। और अमेरिका का राष्ट्रपति शक्ति तो है लेकिन बहुत ही कम सीमा तक, सिर्फ 4 वर्ष के लिए, और इनकी हमेशा जब तक जिंदा रहे तब तक उनका मान सम्मान रहेगा। उनके मर जाने के बाद उनके बेटे का भी सिंहासन में बैठेगा जब, तो राज तिलक वगैरह पूरा ब्रिटिश के लोग उसमें भाग लेंगे और बड़ी ही शोर शराबे और जोश के साथ वो ब्रिटिश के सम्राट को राज तिलक करेंगे और सिंहासन पर बैठाएंगे। उपयुक्त अध्ययन के स्पष्ट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट से अधिक भी है और कम भी है। कहने का मतलब समझ आए बच्चों? अमेरिका का राष्ट्रपति शक्तिशाली अधिक भी है और कम भी है, मान सम्मान में उनके बराबर नहीं है। और यही बात तभी कहा है कि राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट से कम भी है और अधिक भी है, यानी ब्रिटिश सम्राट से कम भी है। क्यों? मान सम्मान में, लोगों के पसंद में, जीवन भर शासन करने में, तो उनका इसमें वो कम है, लेकिन शक्तियां देखें तो वो ज्यादा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने दोनों की तुलना की, तो तुलना में पाया कि अमेरिका का राष्ट्रपति कम भी है और ज्यादा भी है, ब्रिटिश का सम्राट कम भी है और ज्यादा भी है। अब पढ़ेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री। अब इन दोनों को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। ठीक है ना बच्चों? अब हम अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री, इन दोनों की तुलना करेंगे। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति न केवल ब्रिटिश सम्राट से कुछ कम और कुछ अधिक है, वरन वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी कुछ कम और कुछ अधिक है। जबकि ब्रिटिश सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन करता है, राज्य नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य भी करता है और शासन भी। ब्रॉगन ने अपने शब्दों में कहा है कि उनके व्यक्तित्व में सम्राट और प्रधानमंत्री दोनों का समावेश है। दूसरे शब्दों में वह एक ऐसा सम्राट है जो कि स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है। यानी अब अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री में कम भी है और कुछ अधिक भी है। कैसे हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटिश का या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दोनों ही अपने अपने देशों में प्रमुख शासनाधिकारी हैं, और ये कहना निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है कि इसमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। ये अवश्य ही एक तथ्य है। दोनों की स्थिति भिन्न है और इनकी स्थिति में ये भेद दोनों ही देशों की शासन व्यवस्था के मूल भेद, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन के भेद के कारण है। यानी अमेरिका ने संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है जो वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक राष्ट्रपति है, और ब्रिटिश ने संसदात्मक व्यवस्था अपनाई जो वास्तविक प्रधानमंत्री है, कार्यपालिका का मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। तो इसके भेद के कारण ये दोनों में ये भेद हो रहा है। इन दोनों पदाधिकारियों की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पूर्व दोनों संबंधित देशों की शासन व्यवस्था के भेद को दृष्टि में रखा जाना चाहिए, और वह ब्रिटेन के एकात्मक शासन व अमेरिका के संघात्मक शासन का भेद है। यानी ब्रिटेन में एकात्मक शासन, केंद्रीकरण या एकात्मक दोनों एक है। तो एकात्मक शासन यानी पूरे देश पर किसका नियंत्रण? केंद्र सरकार का। शक्ति का बंटवारा नहीं होगा, पूरी शक्ति पूरे देश की केंद्र का है, यानी एकात्मक शासन। और संघात्मक शासन उसे कहते हैं जो अमेरिका ने अपनाई है, यानी शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा।
इसलिए ये बात कही गई है। ब्रिटिश में एकात्मक व्यवस्था शासन होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूरे ग्रेट ब्रिटेन के लिए कार्य करता है। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति संघीय क्षेत्र में ही कार्य करता है। इकाइयों में कौन करता है? वहाँ मुख्यमंत्री, और इकाइयों के क्षेत्र में नहीं करता। इकाइयां यानी राज्य, तो इसमें नहीं करता। यद्यपि अमेरिकी संघ में संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है, लेकिन कितना भी केंद्रीकरण क्यों न हो, संघात्मक शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के कार्य क्षेत्र को सीमित अवश्य ही करती है। तो इस प्रकार से बच्चों कल हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, सारा बाकी है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़े कि दोनों कम भी नहीं है, दोनों अधिक भी नहीं है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति किसी बातों के लिए कम नहीं है, तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री भी किसी बातों के लिए कम नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी किसी बात को लिए अधिक नहीं है, और ये भी अधिक नहीं है। वो सब बातें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।